एक चीज़ जद ने कही थी कि किसी को समझने के लिए सालों लग जाते हैं, उसके बाद भी हम उसे समझ नहीं पाते। होता है ना ऐसा, कभी कभी किसी को हम यूँ जान लेते हैं पर कभी हम किसी को जान ही नहीं पाते। बहुत इंटरेस्टिंग था आज का एपिसोड। ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई? अविनाश ने जिया को कहा, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है तेरी तरफ से, तो तू बता ना क्या प्रॉब्लम है। तो जिया ने कहा कि मैं तुम लोगों को समझ नहीं पा रही हूँ, ना ही तुम लोग मुझे समझ पाते हो। तुम लोग मुझे कोई भी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं समझते हो। फलक और अविनाश ने कहा, इतना सब तू तेरे दिल के अंदर लेके बैठी है हमारे लिए। तो वो लोग का सुबह से सब प्रॉब्लम चालू हो गया था। अब इसमें क्या है मालूम है? इसमें एकदम सिंपल सीन है कि जिया जो है ना, वो बोले कि ना बोले, पर वो अविनाश को शुरुआती दिनों से पसंद नहीं करती। उससे अविनाश का सपोर्ट सिर्फ इसलिए चाहिए था क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था। जब पलक आई थी तो इसने क्या किया था? इसने अपने आप को दूर कर लिया था अविनाश से, और अभी पलक गई तो इसे किसी की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए ये फिर से गई थी वहाँ पे। अविनाश का नेचर ऐसा है कि उसे अगर सामने से कुछ धोखा मिलता है वो समझ जाता है कि भाई ये इंसान है, ये प्रॉपर नहीं। तो उसने क्या किया था? वो लेटर के अंदर लिख लिया था डम। लेटर के अंदर लिख लिया था ये तो छोटी बच्ची है, मतलब 12 साल की लड़की है, ऐसा कुछ लिख दिया था। अब उसके बाद जिया ने फिर से उसे कॉन्फिडेंस दिलाया कि तू मेरा दोस्त है यार, तू मुझे बिंदास बोल सकता है। तो फिर से उसे जिया के ऊपर आ गया फेथ, ट्रस्ट। अब उसके बाद क्या होता है? वो उसे कैप्टन बनाता है। कैप्टन बनाने के बाद जिया के ऊपर जब टॉर्चर टास्क होता है तब उसकी हेल्प करता है। और उसके बाद क्या होता है? जिया जो है अविनाश पे शक करती है कि शायद इसने वो बात बोला है, और अविनाश का ये बोलना है डायरेक्ट मेरे मुंह पे कीचड़ डाल देती है। उसे पैर पे डालना चाहिए, और अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि मैंने बोला था तो मेरे मुंह पे डालना चाहिए, बट उसने तो डायरेक्ट मेरे मुंह पे डाल दिया। तो फिर से अविनाश को जिया के बारे में प्लस माइनस लगा, इसलिए अविनाश ने पूछ लिया। अविनाश ने जब बज़र दबाया, उसके बाद जब पूजा ने बज़र दबाया जिया के लिए, तो जिया ने बाहर क्या बोला कि पूजा ने रिवेंज लिया है। अब ये फलक, पूजा भट्ट, ये लोग बैठे थे। इसमें फलक ने बता दिया पूजा भट्ट को कि इसने रिवेंज वर्ड यूज़ किया है। अब पूजा भट्ट है वो बहुत सारी चीज़ों को एकदम सीरियसली लेती है। पूजा भट्ट को और एक इशू था जिया से कि वॉशरूम जो है, बाथरूम जो है, एक बंद हो गया था, तो अपने आप से पूजा भट्ट ने कहा था कि मैं दूसरा बाथरूम धोती हूँ। बट वो जब बाथरूम खुल गया तो पूजा भट्ट को था कि कटसी से भी ये आके बोलती नहीं है कि ये बाथरूम खुल गया है तो अब मैं तुम्हारा काम कम कर देती हूँ। तो ये चीज़ अभिषेक ने जिया को समझाई, और वो बाथरूम में आई जहाँ पर पूजा भट्ट थी, और जिया ने आके पूजा भट्ट को कहा कि क्या हुआ, क्या मैटर था। तो पूजा भट्ट ने बाथरूम का तो टॉपिक निकाला, उसके साथ पूजा भट्ट ने निकाला ये टॉपिक, देख भाई रिवेंज वर्ड है ना मेरे लिए बहुत बड़ा है। तूने अविनाश और फलक को क्या कहा कि मैंने बज़र दबाया था रिवेंज लेने के लिए। तो देख मैं ना स्ट्रेट टॉक करती हूँ, मेरे दुश्मन को भी पता है कि मैं कभी रिवेंज नहीं लेती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा वर्ड है, तू मुझे समझ जा, तू मेरे साथ सीधी रहे। पूजा भट्ट का क्लियर बोलने का मतलब था कि मेरे से मस्ती मत कर। अब इसने पूजा भट्ट का सब सुना, इसने भी थोड़ा एक्सप्रेशन से एटीट्यूड दिया, पर इसे अंदर ही अंदर एकदम गुस्सा आया कि अविनाश और फलक ने क्यों जाके बता दिया पूजा भट्ट को कि मैंने ये रिवेंज वर्ड बोला था। अब जिया की हट गई, जिया ने पकड़ा अविनाश को। अविनाश ने क्लियर नहीं बोला कि फलक ने बोला, अविनाश ने बोला भाई मैंने अकेले ने नहीं बोला है। उसके बाद अविनाश और जिया की बहुत बहस हुई। वो बहस के अंदर अविनाश ने कहा कि मैं तुझ पे 100% ट्रस्ट करता हूँ, तो इसने कहा मैं 99% करती हूँ, 1% यहाँ वहाँ हो जाता है। तो अविनाश ने कहा मैं समझ गया कि तेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जिया ने कहा सुबह से तुम लोग मेरा दिमाग ख़राब करते जा रहे हो। अविनाश ने कहा कि देख मैं तुझे दोस्त मानता था, इसलिए मैंने तुझे कैप्टनसी दिलवाई, मैंने तुझे टॉर्चर नहीं किया टास्क में। तो जिया ने कहा मैं भी ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें कैसे रीपे करूँ, और राशन वाले टास्क में मैंने तुम्हें 1 नंबर पर दिया, हालाँकि सब लोग ने उसके लिए मुझे सुनाया। तो अविनाश ने कहा एक मिनट, तुझे मुझे रीपे करना था, इसलिए तो ये कर रही थी, तो ये सोच रही थी कि तू रीपे कैसा करेगी। अविनाश ने कहा मुझे बात बोल रही है ना कि तूने मुझे नंबर 1 पे रखा था राशन में, तो एक्चुअली है ना उसके लिए तो सब लोग एग्री थे, उसके लिए किसी ने तुझे कुछ नहीं बोला था। तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। कंक्लूजन में जिया ने अभिषेक को कहा कि आई एम डन विद अविनाश एंड फलक, मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक मैं इन लोगों से दूर रहूँगी। एक्चुअली क्या है, जिया का ये देखा गया है कि जिया को जब कोई मिल जाता है तो वो अविनाश से दूर ही हो जाती है। तो इसका क्लियर मतलब है उसे ट्रस्ट इशू तो है अविनाश से। देखो लाइफ में ना हमेशा क्लियर रहना,
अगर आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको कोई पसंद नहीं है, अपने आप से डिटरमाइन कर लो कि भाई मुझे इसके साथ नहीं रहना है, भले ना फिर आपके साथ और कोई हो या ना हो, दूसरा कोई आपकी लाइफ में आता है तो आप इसे डिस्टेंस बना लेती हो, मतलब आप इसे पसंद नहीं करती हो, दूर हो जाओ उससे। ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हमें जो पसंद है वही पसंद है, हमें जो नहीं पसंद नहीं पसंद। इसके बाद हम आते हैं अभिषेक की बात पे। शुरुआत में ही दिखाया कि अभिषेक और बेबिका का मस्ती मस्ती में झगड़ा हो रहा था। उसमें अभिषेक ने क्या थोड़ा सी बेबिका को टच कर दिया तो बेबिका तो डायरेक्ट मारने के लिए आ गई उसको, और ऊपर से कैसे मार रही है उसको। अगर उस वक्त अभिषेक और थोड़ा गर्म होता तो उनका और बड़ा झगड़ा हो जाता। अब इसके बाद और एक चीज़ हुई, जद और जिया जब अंदर थे तो जद ने बेबिका के बारे में अलग चीज़ें कही। बेबिका के बारे में कहा कि वो दिल की बुरी नहीं है, उसका जब किसके साथ झगड़ा होता है तो लाउड हो जाती है, पर वो अच्छी है। ये अभिषेक को पचा नहीं। अभिषेक ने जद को बोला, तू तो मतलब उसको ड्रामा क्वीन बोलता था, तू तो उसको हेट करता था, तुझे उसके साथ बात करना पसंद नहीं था, तो अंदर तूने ये सब अचानक क्यों बोला। तो जद ने क्या बोला, ये बात मैं कल से समझाऊँ जब से वो मेरे साथ अच्छी तरीके से बात कर रही है। तो अभिषेक ने कहा कि एक बार वो तुझसे अच्छी तरीके से बात करती है और तू तेरा ओपिनियन उसके बारे में चेंज कर लेता है, ये मैं नहीं मान सकता। देखना थोड़े दिन में वो फिर से तेरे से झगड़ा करेगी। तब जद ने अपनी पोल खोली। जद ने कहा, पूजा भट्ट ने मुझे कहा था कि ये छोटी है और अगर इसके साथ प्यार से बात करेंगे तो ये तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से बात करेगी। अब जद का क्या है, जद को उन लोगों के साथ ही रहना है। तो जद ने क्या किया है कि भाई मैं इसके बारे में अच्छा बोलता हूँ तो एटलीस्ट ये मेरे साथ अच्छी तरीके से रहेगी। ये सोच के जद ने बेबिका के बारे में ये सब चीज़ें बोली, और बाहर फिर वो आके अभिषेक को जद ने कहा, येस आई एम डिप्लोमेटिक। तो जद का बेबिका को अच्छे बोलने के पीछे ये रीज़न था। उसके बाद अभिषेक और पूजा जब अंदर गए थे तब अभिषेक ने फलक के बारे में भी कहा। फलक के लिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अभी फलक जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, पर एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सामने से किसकी उंगली तोड़ो। अगर तुमको कोई उंगली करता है तो तुम उसकी उंगली तोड़ो। देखा है ना आज आपने फलक का सीन। सुबह से फलक मनीषा के पीछे पड़ी थी। सुबह में उसने कहा मनीषा को, तेरे अंदर एक्स्ट्रा दिमाग है इसलिए तेरा हेडेक हो रहा है, जितनी कैपेसिटी है उतना ही दिमाग लड़ा। मनीषा ने भी अभिषेक को कहा, देख इसका और मेरा ज़ोरदार होने वाला है। मनीषा ने कहा, आम आदमी सोता हुआ शेर होता है, उसे जगाना नहीं। फलक जो है अब उसे बहुत कुछ बोला गया है, तो अब क्या है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है कि वो क्या और कैसे करे कि एटलीस्ट उसकी प्रेजेंस दिखे। तो एक तो उसने मनीषा को हाथ में ले लिया है जो 1 या 2 दिन में ज़ोरदार झगड़ा होगा। सेकंड, खाने का टॉपिक हुआ। अभिषेक का बोलना है कि आप किचन में आते जाते रहते हो तो जब खाना बनानी है तो आपको फीडबैक मांगना चाहिए था कि भाई खाना क्या बनाना है। फलक ने कहा, मुझे ऑर्डर देंगे तो ही मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। यहाँ पर भी क्या हुआ कि उसे बोला नहीं गया तो उसने खाना नहीं बनाया, और अभिषेक का ये मानना है बट तू रोज़ खाना बनाती है तो तुझे तो ये पता है ना कि आज खाना नहीं बनाए, तो तुझे भी जाके पूछना चाहिए था। और उसके बाद जब फलक को अंदर बुलाया गया था वो टास्क के अंदर, तब फलक ने कहा, मैं भटकती टैग अपने ऊपर लेती हूँ। कॉपी पेस्ट का जब वो सीन हुआ वो टैग मेरे ऊपर आया और उसके बाद मैं थोड़ी पीछे हट गई। मैंने पूजा जी से भी गैप कर लिया और मैं गधी थी कि टॉर्चर टास्क के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, मैं लोगों को रोक रही थी। मतलब अभी फलक को क्या है, उसकी सिस्टर बोल के गई है, फलक को अपनी प्रेजेंस दिखानी है, तो वो अपना दिमाग चला रही है कि मैं क्या क्या चीज़ें करूँ कि मेरा प्रेजेंस दिखे। अब इसमें खाली फलक को ये ध्यान रखना पड़ेगा वो दिखे तो अच्छी तरीके से दिखे, वरना फलक अननेसेसरी कोई ऐसी चीज़ ना करे जिसमें फलक बुरी दिखे। आज अभिषेक है वो बहुत रोया। होता है ना यार, इंसान अपने माँ बाप के साथ रहता है और अचानक इतने टाइम से वो माँ बाप से नहीं मिला है। वो स्ट्रांग है, वो अपने आप को हैंडल कर लेगा। अब इसके बाद हमने देखा, अब मनीषा और बेबिका को जब अंदर बुलाया गया तो बेबिका को तो इतना सारा बोलना था, बट मनीषा ने टॉपिक उठा लिया अविनाश का कि अविनाश जो है वो झूठा है, सही चीज़ों पे स्टैंड नहीं लेता है, टास्क के अपोजिट जाता है। जहाँ पर टास्क था टॉर्चर का, ये क्या कर रहा था, पानी डाल रहा था, तो ये टास्क भी बराबर नहीं खेलता है, दिमाग कम है और बज़र बज गया। अगर उन दोनों को अंदर बिठा दिया जाए और अगर बज़र के सिस्टम ना हो, वो लोग 2 दिन तक लोगों के बारे में सब बातें कर सकते हैं। बेबिका को बहुत कुछ बोलना था, मनीषा को भी बहुत कुछ बोलना था, बज़र दब गया और उनकी बात सब अधूरी रह गई। अब आज का ओवरऑल सिचुएशन ये है,
जिया है टोटली हर्ट है, वो कंफ्यूज हो गई है। अब जिया चाह कर भी अविनाश और फलक के पास नहीं जा सकती, ना ही पूजा भट्ट के पास जा सकती है वो। अब जिया जो है उसके साथ अभिषेक रहेगा या फिर जद रहेगा। उसकी हर जगह पे दोस्ती टूट गई है, तो जिया के लिए आने वाले दिन टफ है। अभिषेक जो है वो तो हर जगह पे सही चल रहा है। बेबिका और मनीषा बैठे थे तो बेबिका कहती है कि ये संत है, ये सब की सब चीज़ें सॉल्व कर रहा है। एक्चुअली क्या है, अभिषेक हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो कभी किसी को पसंद आएगा, कभी किसी को पसंद नहीं आएगा। बेबिका जो है उसका अभिषेक के साथ भी झगड़ा होने वाला है, जद के साथ भी झगड़ा होगा और जिया के साथ भी होगा। पूजा भट्ट का भी जिया के साथ झगड़ा होगा, उसके बाद फलक और जिया का भी झगड़ा होगा। अब एंड में हमने खाली देखा कि अभिषेक ने इसी नॉर्मली कहा कि साइरस चले गए तो अब उनके जो अंडे हैं हम उनकी याद में कल खाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि पूजा भट्ट ने कुछ अलग ही समझा और पूजा भट्ट ने आके दे दिया कि ये साइरस के अंडे तुम लोग खा लेना। कभी कभी क्या है कि हम कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है। अब पूजा भट्ट बहुत ज़्यादा साइरस को मिस कर रही है, क्योंकि रोज़ दोनों साथ में बैठते थे, बातें करते थे, तो पूजा भट्ट अंदर ही अंदर थोड़ी सैड हो गई है। यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भूलना मत और सब्सक्राइब करना भूलना मत। अब ये हो गई बिग बॉस की बातें, अब हम करते हैं हमारी बातें। रोज़ आपको क्या करना है, 6 से 8 ग्लास ट्राई करना है पानी पीने की, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। और दिन में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम मिले, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी तो आपकी फैमिली वाले खुश, आपकी फैमिली वाले खुश तो आप खुश, और आप ज़िंदगी के अंदर सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।